ओम शांति। 749 के महावाक्य बाप दादाजी के कारण शब्द से मुक्त रहे, चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता बनो। कारण शब्द से मुक्त रहे, चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता बनो। सेवा के मुंगुसा के साथ सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहो। सेवा के मुंगुसा के साथ सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहो। क्या सुना मोरा? आज बाप दादा चारों ओर के बच्चे जो डबल मालिक हैं उन हर एक बच्चों को देख रहे हैं। एक तो बाप के सर्व ज्ञानों के मालिक, दूसरा स्वराज्य के मालिक, दूसरा स्वराज्य के मालिक हैं। दोनों मालिकपन हर बच्चे को बाप द्वारा मिला हुआ है। बालक भी हैं और मालिक भी हैं। मेरा बाबा का और बाप ने भी मेरा बच्चा का बालक और मालिक दोनों अनुभव हैं। आज बहुत बच्चे आए हैं। इस वर्ष का लास्ट टर्न है, तो आज बाप दादा ने हर एक का पुरुषार्थ चेक किया। तो बताओ क्या देखा होगा? हर एक अपने आप से पूछे, मेरा पुरुषार्थ क्या? बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश भी हुए, लेकिन एक आश बाप की है। बताएं वह क्या है? बाप की आश को पूर्ण करेंगे ना? एक ही आश थी, बताएं, हाथ उठाओ तो आश पूर्ण करेंगे। बहुत अच्छा, छोटी सी आश है, वह है आज से एक शब्द बदली करो। कौन सा शब्द जो बार बार नीचे ले आता है? वह शब्द है कारण। इसी कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण सदा धारण करो, क्योंकि अभी आपकी सेवा भी कौन सी है? विश्व के आत्माओं की सबकी समस्या का कारण निवारण करते ही निवारण धाम में ले जाना है। क्योंकि आप सभी मुक्तिदाता हो, तो जब औरों को भी मुक्ति दिलाने वाले हो तो स्वयं भी कारण को निवारण करेंगे, तब औरों को मुक्ति दिला सकेंगे, निर्वाण धाम में भेज सकेंगे। ओम शांति। बोलो बोला बाबू। प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिनका हर कर्म प्रत्यक्ष करने वाला हो। प्रत्यक्ष प्रमाण में है जिनका हर कर्म प्रत्यक्ष करने वाला हो। वाह भाई वाह, बोला बाबू। जिनका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला हो। रट्टा मार करोगे तो होने का कुछ भी नहीं, जब तक समझोगे नहीं पॉइंट को। मेरा ये कंफ्यूज हो गया आगे। मैं दैहिक दृष्टि से मुक्त आत्मिक दृष्टि में सदा सेट रहने वाली हूँ या सेट सदा? कोई नहीं लिखा हो कुछ, मैंने देख लिया। बोलो मोरे बाबू। तो प्रधान बनने के लिए बाप की याद में बुद्धि को लगाना है। तो प्रधान बनने के लिए बाप की याद में बुद्धि को लगाना है, बुद्धि को भटकाना नहीं। कशिश है वो बोलो।
बहन बोलो। बाबा ने कहा तुम ऋषि हो, आत्मा को ऋषि कहते हैं, राजा ऋषि पवित्र आत्मा को ऋषि बोला जाता है। रेणु बोलो। अपने करैक्टर सुधारने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं, दैवी गुण धारण करने और कराने में सबको सुख देना है। देवी गुण धारण कर अपना व सर्व का कल्याण करना है, सबको सुख देना है। अनिता बहन बोलो। मैं बुद्धि के आधार पर पहले तो जीत बनने वाली हाँ हूँ बाबा से सुख की सौगात। बोलो कुछ समय। बाबा कह रहे हैं कि जिसके पास ज्ञान फूल होता है उनकी कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। जिसके पास ज्ञान फूल है उनकी कोई बेइज्जती नहीं कर सकता जी। जिसके पास योग नहीं है तो माया भी थप्पड़ मार देती है। तो घर में रहते हुए बोला बाबा ने कि उनसे ज़्यादा उन्नति कर पा सकते हो, जो घर गृहस्थ में रहने वाले वहाँ रहने वालों से ज़्यादा उन्नति कर सकते हो। और ज्ञान योग में पक्के हैं तो हाँ, बाबा ने बोला कि बाबा समझाते हैं कि अपने समझ के मुझ बाप को याद करो। बोलो कांता है। सतो प्रधान बनने के लिए एक बुद्धि से बाप को याद करना है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। और बाप समान टीचर बनने के लिए बाप समान टीचर है, सबको रास्ता हाँ सबको सही रास्ता बताना है। प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसका हर कर्म प्रेरणा देने वाला होता है, जिसका हर कर्म प्रेरणा देने वाला है। रमेश जी। बाबा कहे तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए, चेहरे और चलन से साक्षात्कार हो जैसे आदि में बाबा। एक बाबा ने वरदान दिया कि अपने स्वरूप से आठों शक्तियों की किरणें फैलाने वाले फरिश्ता स्वरूप का। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस में रहने से डबल लाइट फरिश्ता स्थिति सहज बन जाती है। इस स्थिति में कोई भी कार्य का बोझ नहीं रहता। इसके लिए कर्म करते बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की डील करो। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, सदा डबल लाइट रहे। साइलेंस की स्थिति द्वारा सैकड़ों में बच्चों को नजर से निहाल किया। ऐसे फॉलो फादर करो तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। मुरली। ओम शांति। 2:1:24 के माँ के बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो, जितना आत्मिक स्थिति सेट होती चली जाएगी उतना संकल्प विकल्प कंट्रोल होते चले जाएंगे। जितना डेड साइलेंस की स्थिति नेचुरल होती चली जाएगी उतना कोई भी संकल्प प्रेशर नहीं मारेगा। जितना आत्मिक स्थिति सेट होती चली जाएगी उतना संकल्प विकल्प समाप्त होते चले जाएंगे। जितना साइलेंस की स्थिति ओके होती चली जाएगी
उतने सब संकल्प मर्ज होते जाएंगे। देही अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे, किसी भी बात में डर नहीं लगेगा। दैहिक दृष्टि है तो डर है, आत्मिक दृष्टि है तो निर्भय है। दैहिक दृष्टि है तो डर है, आत्मिक दृष्टि है तो निर्भय है। यही है, मैं दैहिक दृष्टि से मुक्त, सदा आत्मिक दृष्टि से में संपन्न रहने वाली आत्मा। क्या है बोलना? मैं दैहिक दृष्टि से मुक्त, आत्मिक दृष्टि में सदा सेट रहने वाली आत्मा हूँ। दोबारा बोले। मैं दैहिक दृष्टि से मुक्त, आत्मिक दृष्टि में सदा सेट रहने वाली आत्मा हूँ। मैं दैहिक दृष्टि से मुक्त, आत्मिक दृष्टि में सदा सेट रहने वाली आत्मा हूँ। दो दिन पहले स्लोगन था एक कि इसको साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। किसको साथी बना लो? स्लोगन था, इसको साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। शब्द की जगह मैंने इसको बोला, बाप को साथी बना लो। साहस, सागर साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहे। जी कहाँ थे? नहीं लगेगा। तुम फिक्र से फारिग हो जाएंगे, तुम फिक्र से फारिग हो जाएंगे। प्रश्न है, नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों? नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों? दैहिक दृष्टि में फिक्र है, आत्मिक दृष्टि में बेफिक्र है। दैहिक दृष्टि में क्या सुना नहीं चला? दैहिक दृष्टि में फिक्र है, आत्मिक दृष्टि में बेफिक्र है। दैहिक दृष्टि चंचलता की दृष्टि, आत्मिक दृष्टि साइलेंस की दृष्टि। दैहिक दृष्टि चंचलता की दृष्टि और आत्मिक दृष्टि साइलेंस की दृष्टि, शांत दृष्टि। जी आत्मिक दृष्टि इनकमिंग, दैहिक दृष्टि आउटगोइंग। क्या सुना कुछ में? आत्मिक दृष्टि होगी तो इनकमिंग होगी और दैहिक दृष्टि होगी तो आउटगोइंग होगी। हाँ तेजी। हाँ जी उत्तर बोल। नए झाड़ की वृद्धि बहुत धीरे धीरे और जो मिसल होती है। नए झाड़ की वृद्धि
बहुत धीरे धीरे और जो मिसल होती है। कांतवन ध्वनि, आशवन ध्वनि, चार्ट आया सभी का आशवन, किसी का नहीं है आया पर सबका नहीं आया। तो इंडिकेशन आपने करना है सभी को। हाँ जी। चार्ट भेजो भाई 6 पॉइंटों का। हर्षा का मॉर्निंग को करना है। हाँ मैंने मांग लिया था, दे दिया मैंने। तो जो मतलब जो मैं क्वेश्चन भेजती हूँ कुछ समय कर जी को करना है। हाँ जी वो कर दिया उन्होंने। मैं बोल रही थी कि जो क्वेश्चन मैं भेजती हूँ तो 9 देने हैं मेरे अलावा, तो मतलब मेरे साथ, तो बाकियों के 50 में से लगेंगे वहाँ, 60 में से लगेगा ना। उनके भी 60 में से लगेंगे। अच्छा, 50 में से लगाएंगे। भैया 10 चैप्टर खोल लेंगे, उन्हें भी लिया कर। हाँ उनका क्या नहीं लगता है, हुक्म यहीं चलाओ, उनकी गीता पाठशाला में भी लिया करो ना। उनके क्यों तो पाठशाला में क्या नहीं लगता चार जी कहाँ थे ना, क्या नहीं को सुनते मेरी बहुत वो कहाँ तक हुआ। कर तो ना ये झाड़ की वृद्धि बहुत धीरे धीरे और जो मिसल होती है, जैसे ड्रामा जो मिसल चल रहा है, नहीं और कहीं क्लास करी कर, जैसे ड्रामा जो मिसल चल रहा है ऐसे ड्रामा अनुसार यह झाड़ भी धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। ऐसे ड्रामा अनुसार यह झाड़ भी धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। क्योंकि इसमें माया का मुकाबला भी बहुत करना पड़ता है, क्योंकि इसमें माया का मुकाबला भी बहुत करना पड़ता है। मैंने ये पॉइंट भी आपसे शेयर किया था कि सब कॉन्शियसमेंट एक तो सोते हुए सबसे ज़्यादा अलर्ट और एक उठते हुए तो इतनी एक्टिव पोजीशन नहीं होती, लेकिन सोते हुए माइंड की एक्टिव पोजीशन होती है। उस समय आप उसे ज़्यादा कैश कर सकते हो। कुछ विधियां बना के उस समय चाहे प्रकाश की, चाहे अपनी कमी कमजोरियों की, चाहे चार्ट की, कोई भी आप ठीक कर सकते हो, कोई भी प्रयोग कर सकते हो। कोई भी प्रयोग करो, कोई भी कमी कमजोरियों को समाप्त करो, कोई भी प्रकार का चार्ट देखो, लेकिन उस समय सब कॉन्शियसमेंट एक्टिव होता है। उस समय राइट जजमेंट आपकी ओके हो सकती है। उस समय राइट जजमेंट आपकी ओके जी कहाँ थे। बहुत करना पड़ता है। बच्चों को देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। देख के नंबर से फोन खोल कर बैठी हुई आराम से। दीदी ओम शांति। फोन तक खोलना तुझे जरूरी होगा क्लास में। आज ओम शांति ढंग से नहीं हुई। लेकिन और जा खाला जाके जा खाला जाके कहीं। इसके बाद आज जोड़ो पहले फिर ओम शांति जी
बच्चों को देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। देही अभिमानी बने तो बहुत खुश रहे, बहुत खुशी रहे, सर्विस में भी वृद्धि हो, बाप और वर्षे को याद रहे, बाप और वर्षे की याद रहे तो बेड़ा पार हो जाए। अब तेजी से बोल दो ना ओम शांति। चार तरीक नु करा ले दीदी ओम शांति। 4 नु सही रहेगा शांति, 4 तरीक नु करा ले भट्टी। यही हो रही आपकी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी अकाल मूर्त है। रूहानी बाप कहा जाता है परम पिता परमात्मा को। तुम बच्चे भी अकाल मूर्त हो, तुम सिख लोगों को भी अच्छी तरह से समझा सकते हो। यूं तो कोई भी धर्म वाले को समझा सकते हो। यह भी बाप ने बताया है कि यह झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ड्रामा जो मिसल चलता है वैसे झाड़ भी जो मिसल बढ़ता है। पूरा कल्प लगता है बढ़ने में। अभी तुम्हारा यह नया झाड़ है। तुम बच्चों को भी कल्प की आयु हो जाती है। 5000 वर्ष से तुम चक्कर लगाते हो। जो मिसल या चक्र चलता है, पहले पहले तो आत्मा को समझना है। यही डिफिकल्ट बात है। बाप जानते हैं ड्रामानुसार आहिस्ते आहिस्ते झाड़ बढ़ता है, क्योंकि माया का मुकाबला होता है। इस समय उसका राज्य है, फिर तो रावण ही नहीं रहता। तुम बच्चों को पहले देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करेंगे और बहुत खुशी में भी रहेंगे। बुद्धि में फालतू विकल्प नहीं आएंगे। गोया तुम माया पर जीत पाते हो तो फिर तुमको कोई हिला न सके। अंगद का भी दृष्टांत है ना, इसलिए तुम्हारा महावीर नाम रखा है। अभी तो एक भी महावीर नहीं। किरण बाबू, ओ किरण बाबू, जाना कहीं? अभी एक भी महावीर नहीं। महावीर पिछाड़ी में बनेंगे। महावीर पिछाड़ी में बनेंगे। 100 भी नंबरवार जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको महावीर की लाइन में रखेंगे। अभी वीर हैं, महावीर पिछाड़ी में होंगे। जरा भी कोई संशय नहीं आना चाहिए। कोई तो बहुत अहंकार में आ जाते हैं, कोई की भी परवाह नहीं करते। इसमें तो बड़ी निर्माणता से कोई को समझाना होता है। अमृतसर में भी सीखो कि तुम सर्विस कर सकते हो। संदेश तो सबको एक देना है। बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा की कट उतर जाएगी। वो लोग कहते हैं जब साहब की महिमा भी है। एक ओंकार सतनाम अकाल मूर्त। अब अकाल मूर्त कौन कहते हैं? सतगुरु अकाल मूर्त तो आत्मा है ना। उनको कभी काल खा न सके, उनको कभी काल खा न सके। आत्मा को तो पाठ मिला है, सो तो पाठ बजाना ही है। उनको काल खाएगा कैसे? शरीर को खा सकता है। आत्मा तो अकाल मूर्त है। तुम सिखों के पास जाकर भाषण कर सकते हो, जैसे गीता वाले भी भाषण करते हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग की तो अथाह सामग्री है। ज्ञान जरा भी नहीं। ज्ञान का सागर है ही एक बाप। मनुष्य को ज्ञानवान नहीं कहा जाएगा। देवताएं भी तो मनुष्य है ना,
परंतु देवी गुण है, इसलिए देवता कहा जाता है। उनको भी बाप से वर्षा मिला हुआ था। तुम भी इस राजयोग से विश्व का मालिक बन रहे हो। आत्मिक दृष्टि वाले को ही ज्ञानी कहेंगे, आत्मिक दृष्टि वाले को ही ज्ञानी कहेंगे, दैहिक दृष्टि वाले को अज्ञानी कहेंगे, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे कोई हो। आत्मिक दृष्टि अर्थात ज्ञानी, दैहिक दृष्टि अर्थात अज्ञानी। आत्मिक दृष्टि अर्थात सुख, दैहिक दृष्टि अर्थात दुख। आत्मिक दृष्टि अर्थात मंगलकारी, दैहिक दृष्टि अर्थात अमंगलकारी। सतगुरु अकाल कहते हैं ना, सत्य तो वह एक ही बाप है, वही पतित पावन है। दो बाप का परिचय भी देना है। तुमको भाषण के लिए 2 मिनट मिले तो भी बहुत है, 1 मिनट 1 सेकंड मिले तो भी बहुत है। जिनको कल पहले तीर लगा होगा उनको ही लगेगा कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ पैगाम देना है। बाबा ने समझाया है, समझो गुरु नानक आता है तो वह कोई मैसेज नहीं देते हैं कि तुमको घर चलना है, उसके लिए पवित्र बनो। वह तो पवित्र आत्माएं ऊपर से आती हैं, वह तो पवित्र आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनके धर्म की वृद्धि होती है, आते रहते हैं। वास्तव में सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता, वास्तव में सदगति दाता को मनुष्य हो नहीं सकता। सदगति दाता एक बाप है, मनुष्य तो मनुष्य ही है। फिर समझाया जाता है फलाने धर्म का है, बाप ने समझाया जो भी जिस भी धर्म की स्थापना होती है उसकी पवित्र आत्माएं ऊपर से ही उतरती हैं, ऐसे नहीं कि नीचे से कन्वर्ट हो जाती हैं। जो भी जिस भी धर्म की स्थापना होती है उसकी पवित्र आत्माएं ऊपर से ही मकान नीचे का होता है। वो भी एक मकान नीचे का होता है, बाकी सबके मकान भी नए बनते हैं। बाकी सबके मकान भी, एक मकान नीचे का कौन सा होता है? जो ब्राह्मण आत्मा जिसमें प्रवेश किया, जिसमें प्रवेश होती है आत्मा। जी कहाँ थे? समझाया है तुम अपने को आत्मा समझो। पवित्र बनो, गुरु नानक ने कहा है मोत प्लीति कपड़ धोए, यह भी पीछे शास्त्र बनाने वालों ने कहा है। पहले तो बहुत थोड़े होते हैं, उनको क्या बैठ सुनाएंगे। यह ज्ञान भी बाप तुमको अभी देते हैं, फिर शास्त्र तो पिछाड़ी में बनते हैं। सतयुग में तो शास्त्र होते नहीं, पहले तो समझाना है। बाप को याद करो तभी कर्म विनाश होंगे, विनाश तो होना ही है। पूछना चाहिए सर्वव्यापी किसको कहते हो, तो जिसकी यह महिमा गाते हो एकमकार, वह तो बाप ठहराना। उनके बच्चे हम आत्माएं भी अकाल मूर्त हैं। हमारा तख्त यह है, हम एक तख्त छोड़ दूसरे पर बैठे हैं, 84 तख्त पर बैठते हैं। अभी यह पुरानी दुनिया कितने हंगामे हैं, नई दुनिया में ये बातें हो न सके, नई दुनिया में ये बातें हो न सके। वहाँ तो एक ही धर्म होता है, वहाँ तुमको विश्व की भाषा ही देते हैं, तुम्हारे पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकते। द्वापर से धर्म स्थापक आते हैं अपने अपने धर्म की सराहना करने,
उनका धर्म जब वृद्धि को पाए, एक जन्म सबकॉन्शियस माइंड के आधार पर, एक जन्म कॉन्शियस माइंड के आधार पर तख्त पर बैठते, आत्मिक तख्त पर, एक जन्म कॉन्शियस माइंड के आधार पर आत्मिक तख्त पर बैठते, और फिर 21 जन्म सबकॉन्शियस माइंड के आधार पर तख्त पर बैठते। अर्थात नहीं समझे, अभी तो स्मृति है, उस आधार पर तख्त पर बैठे हैं, फिर स्मृति तो नहीं रहेगी, फिर तो आप नेचुरल। ये जो बोलिए ना, लाइन ये नहीं क्लियर हो पाई। आपने बोला कॉन्शियस माइंड के आधार पर, एक जन्म तो कॉन्शियस माइंड अभी स्मृति है, कॉन्शियस अर्थात स्मृति है, फिर भी स्मृति हो जाएगी, फिर जो चीज सेट हुई होगी उसके अकॉर्डिंग 21 जन्म सेट रहेगी। बस सब कॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगी ना चीजें। समझ गए। जी कहाँ थे? धर्म जब वृद्धि को पाए, ताकत में तब लड़ाई की बात तो इस्लामी पहले कितने थोड़े होंगे। तुम्हारा धर्म तो यहाँ स्थापन होता है, वह आते द्वापर में है, उस समय धर्म स्थापन होता है, तो फिर एक दो की पिछाड़ी आते जाएंगे। यह बड़ी समझने की बातें हैं। कोई तो ड्रामानुसार कुछ भी धारण नहीं कर सकते। बाप समझाते हैं जरूर उनका पद कम होगा, जरूर उनका पद कम होगा। यह कोई श्राप नहीं है। माला तो महावीरों की बनती है। ड्रामानुसार सभी एक जैसा पुरुषार्थ तो कर नहीं सकते, आगे भी नहीं किया होगा। कहेंगे फिर हमारा क्या दोष है। बाप भी कहते हैं आप चार्ट मांगते हो तो आपको रिस्पॉन्स मिलता है ओके या नहीं मिलता। फिर जैसे मतलब मैसेज कर दिया कि रिप्लाई करो, वो भी लिखा, फिर अगले दिन कुछ 2-3 दिनों के तो अगले दिन आते हैं वैसे जवाब। बाकी देखते ही नहीं। नहीं बाकी तो दे ही देते हैं। नहीं बाकी देखते भी नहीं कई ने। उनमें से भी 2-3 में से मैं उन 9 की बात कर रही हूँ, टोटल 9 की। नहीं अभी तो सभी का करना है ना आपने अभी तो चार्ट। सबका करना है। अभी तो वो देखा भी नहीं जिन्होंने जवाब भी नहीं दिया अभी मेरा। चेक करते हो सबके। पर्सनली अगर भेजते हैं फिर तो देख लेते हैं। तो मेरे को तो आगे भाई जी को भेजना होता है। पर्सनल सबके नंबर पे भेजा करो आप। पर्सनली भेज दो। 22-23 जने हैं। पर्सनली भेज दो। हाँ जिसने देखा नहीं है उसको ही तो बोलूँगी ना। 22 के 22 जनों को भेज दिया करो, जो भी 20-22 जने होते हैं। मेरे पास सबके नंबर नहीं है वैसे। अनुपम भाई जी का नंबर भेज देना मेरे को। बट वो मैंने बहुत पहले भी मांगा था उनका नंबर, उन्होंने दिया। जी कहाँ थे? भी नहीं किया होगा। नंबर तो दे सकते हैं। कहेंगे फिर हमारा क्या दोष है। बाप भी कहते हैं तुम्हारा कोई दोष नहीं, तकदीर में नहीं है तो बाप क्या कर सकते हैं। समझ सकते हैं कौन कौन किस किस पद के लायक है। सिखों को भी समझाना है कि साहब को जपो तो सुख शांति मिले। उनको सुख तब मिलता है जब उनके धर्म की स्थापना होती है। अब तो सब नीचे आ चुके हैं। तुम मानते हो सतगुरु अकाल, फिर गुरु किसको कहते हैं। सदगति देने वाला गुरु एक है,
भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु चाहिए, ज्ञान सिखलाने वाला एक बाप है। तो तुम माताएं उनको समझाओ, यह कंगन तुम पहनते हो यह भी पवित्रता की निशानी है, तुम्हारा वह मान लेंगे क्योंकि तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हो। तुम माताओं को अभी ज्ञान का कलश मिला है जिससे सबकी सदगति हो जाती है। अनगिनत लोगों ने कहो, अनगिनत गुरुओं ने कहो, मोक्ष का ज्ञान दिया, सदगति का ज्ञान दिया, लेकिन गए सब दुर्गति में, गए सब। एक बाप ने सदगति का ज्ञान दिया तो जाते सब सदगति में। एक बाप के द्वारा दिया गया ज्ञान जिससे पूरे वर्ल्ड की सदगति हो जाती है, बाकी दुनिया की टोटल आत्माओं के द्वारा दिया गया ज्ञान जिससे सबकी दुर्गति हो जाती है। दुनिया के द्वारा दिया गया ज्ञान जिससे दुर्गति होती है, बाप के द्वारा दिया गया ज्ञान जिससे सदगति होती है। जी कहाँ थे? तुम बच्चे अभी अपने को महावीर कहलाते, पैराग्राफ लिखिए। नाइट ड्रेस में वैसे भी इजी कपड़े पहन के बैठते हैं, इजी कपड़े पहन के ही कारोबार करते हैं, इजी कपड़े पहन के ही सोते हैं। संगम युग नाइट युग है, या अमृत वेला युग को या नाइट युग को, तो इसमें ड्रेस ऊपर टांग दो अपनी, रेनो ड्रेस ऊपर टांग दो, नीचे हल्की देह से काम करो, नीचे हल्की देह से कारोबार करो। अनुपमा जी सोमान लिख के सकाश दी पद्मा बहन को। सकाश का पता नहीं था क्या दिया, तो मैं तो रात को आया। अच्छा, सकाश का पता नहीं था किसको देनी, वो तो पता था किसको देनी, क्या देनी है नहीं पता, पद्मा बहन को पूछ। तो वैसे दे देते पद्मा बहन को सकाश। तो बड़ा नहीं था उसको मालूम है काम नहीं दे वैसे पता क्या है, उनसे पूछा सकाश क्या देनी तुम्हें, पद्मा बताती नहीं क्या? जो वो बता रही है आपको जो प्रॉब्लम लग रही थी कि उससे वो बताती नहीं मुझे। हाँ मैं सकाश उसने बताना था, हाँ तुम्हें नहीं पूछना था ना, ये बात सही, सबसे बढ़िया। चलो कहाँ थे जी? नीचे वाला पैराग्राफ। तुम बच्चे भी अपने को महावीर कहलाते हो, तुम कह सकते हो हम गृहस्थ व्यवहार में रह स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, रात दिन का फर्क है, ये टाइम भी पवित्रता की निशानी है। अकाल मूर्त पतित पावन बाप की महिमा पूरी करनी चाहिए। साधु सन्यासी परमात्मा हमें कहते हैं, फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। साइलेंस के आधार पर ही शब्दों की राइट सेटिंग हो पाती है, आवाज़ की दुनिया के आधार पर शब्दों की अब सेटिंग हो जाती है। साइलेंस के आधार पर शब्दों की सेटिंग हो जाती, आवाज़ की दुनिया के आधार पर शब्दों की अब सेटिंग हो जाती। जी कहाँ थे? लास्ट में फिर कहते सर्वव्यापी है, यह रोंगे बाप की तुम खूब महिमा करो, बाप की महिमा से तुम तर जाते हो। बाप की स्मृति में रहना ही बाप की महिमा करना है।
बाप की स्मृति में रहना ही बाप की महिमा करना है। बाप की स्मृति में रहना ही बाप का रिगार्ड है। बाप की विस्मृति में रहना ही बाप का डिसरिगार्ड है। बाप की स्मृति में है तो हम बाप का रिगार्ड रख रहे हैं, और बाप की विस्मृति में है तो उसका डिसरिगार्ड रख रहे हैं। संगम पर बाप के द्वारा हमारे समीप रहने पर भी हम उससे दूर रहें, यह उसका डिसरिगार्ड, यह उसका, वो हमारे समीप रहे हम उससे दूर रहें, यह उसका डिसरिगार्ड। बस अभी अभी द्वापर शुरू हुआ। कंचन बाबू अभी अभी दृष्टि मिला के बैठ जाओ। रेनू बाबू स्पीकर अंकुर जी सकाश करा। अच्छा अपने तक सीमित था। हाँ जी ऐसे अंकुर भाई जी आप कहने नहीं रहा सकाश का आप कुछ मतलब निकाल लोगे इसका मतलब हैं? इसका मतलब आप कुछ भी मतलब निकाल लोगे। जैसे क्या कहना चाहिए फिर? आप कहते हैं अपने तक सीमित रहा कि अपना मतलब निकल गया, कोई मतलब नहीं। फिर उसमें क्या मलाल बेलापन रहा, क्या रहा? हाँ बेलापन रहा। आशा आपको चला सकाश कांता में मंजू कंचन मोरा किरण कुसुम नीता जी कहाँ थे? जैसे कहानियाँ राम राम कहने से पार हो जाएंगे, बाप भी कहते हैं बाप को याद करने से विषय से पार, विषय सागर से क्या चाहिए? दिन में कभी भी करो, बस एक टाइम करके फिर सो जाओ। तुम सबको मुक्ति धाम में, तुम सबको मुक्ति में जाना है। तुम अमृतसर में जाकर के भाषण करो कि तुम पुकारते सतगुरु अकाल मूर्त, परंतु वह अब कहते देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे, अंतमति सुगति हो जाएगी। शिव बाबा अकाल मूर्त निराकार है, तुम आत्मा भी निराकार हो। बाप कहते हैं मेरा शरीर तो है नहीं, मैं लोन लेता हूँ, मैं आता ही पति दुनिया में हूँ, रावण पर जीत पाने यहाँ ही डायरेक्शन दूंगा, क्योंकि पतित होते ही
पुरानी दुनिया में, नई दुनिया में तो एक ही देवी देवता धर्म था। उस समय और सब शांति धाम में रहते हैं। फिर नंबरवार सत्व रज तमो में आते हैं। जिनको सुख बहुत मिलता है उनको दुख भी बहुत मिलता है। तुम सबको बाप का पैगाम देना है। बाप को याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। जितनी जिसकी चेकिंग रहती उतना वो चेंज हो जाता। जितनी जिसकी चेकिंग ओके उतना उसका चेंज ओके। किरण बाबू, जितनी जिसकी चेकिंग ओके उतना उसका अटेंशन ओके, उतना उसका अटेंशन ओके। जितनी जिसकी चेकिंग ओके उतना उसकी स्मृति ओके, उतना उसकी स्मृति नेचुरल, उतना उसकी स्मृति नेचुरल। नष्टो मोह स्मृति स्वरूप, क्या बोलते हैं? नष्ट मोह स्मृति लब्धा। स्वरूप क्या तो ये लब्धा का तो फर्क है, एक ही बात। नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। कांता बाबू और मीठे बाबू जी कहाँ थे? तुम्हें सबको बाप का पैगाम देना है। तुम्हें सबको बाप का पैगाम देना है। बाप को याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। सदगति सबकी तब होती है जब झाड़ पूरा होता है, सब आ जाते हैं। ऐसे तुम किसी को भी बहुत प्यार और धीरज से समझाओ। तुमको चित्र उठाने की दरकार नहीं। वास्तव में चित्रनियों के लिए तुम कोई भी धर्म वाले को समझा सकते हो, परंतु बच्चों में इतना योग नहीं जो तीर लगे। कहते हैं बाबा हम हार खा लेते हैं, माया एकदम काला मुँह करा देती है। जितनी जिसकी चेकिंग उतनी जीत, जितनी जिसकी चेकिंग उतना उसकी जीत। जितना अलबेलापन उतना हार, जितना अलबेलापन उतना हार। जी कहाँ थे? जो अलबेला होगा उसको हाथ से तो कोई मतलब नहीं। हार नेचुरल उसकी हो जाती है, उससे मतलब ना भले हार उसकी नेचुरल रहती रहती है। तो अंडरस्टूड जब है। अकेलापन होगे तो हार ही होगी। हाँ। उसे को मतलब नहीं होता, लेकिन होती हार ही है नेचुरल। जी जिसे हार जीत में अंतर पता होगा उसी तो अंतर ही नहीं पता हार में जीत में तो पता। जी कहाँ थे? हार खा लेती है माया एकदम काला मुँह करा देती है। उनको यह भी पता नहीं पड़ता कि हम देवता थे, इस समय असुर बन पड़े हैं। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बाप का पैगाम सबको देते रहो। बाइस्कोप के स्लाइड्स पर भी लिखो कि त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तो मुक्ति जीवन मुक्ति पालेंगे। पैगाम तो सबको देना है ना। स्लाइड्स भी बन जाना चाहिए। इसमें यह जैसे वशीकरण मंत्र मनमना भव का सबको दो। इस पढ़ाई में देरी नहीं लगती, आगे चलकर के सब समझेंगे।
कोई फिक्र की बात नहीं, फिक्र से रहित तो होना ही है। मनुष्य देखो मौत से कितना डरते हैं, यहाँ डरने की बात ही नहीं। तुम तो कहेंगे अभी मौत ना आए, अभी हमने इम्तिहान ही पूरा कहाँ किया है, अभी यात्रा पूरी नहीं की तो शरीर क्यों छूटना चाहिए। ऐसी मीठी मीठी बातें आप बाप से करनी है, बहुत अच्छी टेव आदत पड़ जाएगी। यहाँ चित्र के आगे आकर बैठ जाओ। तुम जानते हो हम बाबा से विश्व की रजाई हमको बाबा से विश्व की रजाई मिलती है, तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। याद नहीं करेंगे तो सजाएं भोगनी पड़ेंगी। बाबा को तो याद पड़ गया है कि हम ये बनने वाले हैं, तो बहुत खुशी होती है कि हम यह बनेंगे। देखने से नशा चढ़ जाता है। तुमको भी यह बनना है बाबा, हम आपको याद कर ऐसे बनेंगे जरूर। और कोई काम नहीं तो यहाँ चित्रों के सामने आकर के बैठ जाओ। और कोई काम नहीं तो यहाँ चित्रों के सामने आकर के बैठ जाओ। बाप द्वारा हमको यह वर्षा मिलता है, यह पक्का कर दो, यह युक्ति कम नहीं है। और कोई काम नहीं तो यहाँ चित्रों के आमने सामने जाके बैठ जाओ, या पक्का कर दो कि बाप से हमको यह वर्षा मिलता है, यह युक्ति कम नहीं है, यह युक्ति कोई कम नहीं है। परंतु तकदीर में नहीं है तो याद नहीं करते। बाबा कहते हैं यहाँ आते हो तो बहुत प्रैक्टिस करो, तो जो कुछ ग्रहचारी होगी वह उतर जाएगी। सीढ़ी के चित्र पर यह विचार करो, परंतु तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर नहीं चल सकते। बाबा रास्ता बताते हैं, माया काट देती है। बाबा युक्तियाँ बहुत बतलाते हैं, बापर वर्षे को याद करते रहो। कहते हैं अतीन्द्रिय सुख गोपियों से पूछो, जिनको निश्चय है कि हम बाप से वर्षा जरूर लेंगे। बाबा स्वर्ग की स्थापना कर हमें उसका मालिक बनाते हैं। चित्र भी ऐसे बने हुए हैं, तुम सिद्ध करके बताते हो कि ब्रह्मा विष्णु का क्या संबंध है, और किसको भी पता नहीं। ब्रह्मा का चित्र देख मूंझ जाते हैं। कंचन धुनी फुल रूप में ओके, स्मृति के साथ ओके, वर्णन तक ओके। हाँ जी, आत्मिक दृष्टि के साथ में। वो जैसे भाई जो ओके भेजने हैं वो किस तरह से भेजे हैं, मतलब 5 पॉइंट है, 5-6 पॉइंट है। 6 पॉइंट पॉइंट लिख के आगे यस या नो। मंजूमन धोनी, किरण धोनी, कुछ मैंने आपने क्या बोला? पद्मा धोनी, आपका प्रकाश कर रहा। सुबह कितने भी उठ रहे? 3:30 नहा के ये बिना नहाए? आज 2 दिन से तो बिना नहाए ही हुआ है, पर आज से नहाने का लक्ष्य था। तबीयत ठीक नहीं? हाँ बस ऐसे ही चलता है। ये अलबेलापन से नहीं? नहीं आज तो मैं 2 बार नहाना पड़ा, बस इस थोड़ा सा वो हुआ। 2 बार तो हो ही जाते हो तो। नहीं आज से अलग सा रखा कि कल से मेरे को नहाना ही है, चाहे 2 बार नहाओ चाहे 4 बार। ठंडा पानी नहीं, नहाने से फायदा क्या है? शरीर तो पति थी। प्रश्न से वो मन बुद्धि खुल जाएगी। सर्दी नहीं, क्लास में नहाने को तो ठीक है। ठीक है।
सर्दी में वैसे बजाय में निकल जाओ तो आग लगती है। अनुपम भी उठ रहे हो सुबह? हाँ, सुबह तो उठ रहा है, रात को उठ रहा है। अनुपम भी नहीं अभी सर्दी का बड़ा गुड मॉर्निंग फिर 2025 में रखोगे? कब से रखोगे? है 2025 से करोगे? कब से करोगे? अभी नया पत्र पड़ेगा, उसमें देखेंगे। ऐसी जैसे परसेंटेज भेजे तो उसका हाँ, बस परसेंटेज लिख दो, फिर ओके क्या लिखना? ओके नोट ओके लिख के भेजना, परसेंटेज तो लिखने नहीं। जैसे भाई जी कहीं में कम है तो फिर वो तो ना के बराबर है। वो अपने आप ही चेक करो, नोट ओके या ओके, लेकिन लिख के भेजो ओके नोट ओके। ऐसा है, 25% से आप ऊपर है तो बता दो हाँ, ना कि कितने परसेंट वाला 50% तक ओके लिख दो, 50% से नीचे नोट ओके लिख दो। पर लेकिन चला तो ना भाई जी। जी, तो चला। कैटेगरी में हो गया कि नहीं चला। उस पास से भी हो जाएंगे, नहीं उस पास से भी हो नहीं चला, नहीं उस कैटेगरी तक एक परसेंटेज रखो कि मुझे इस कैटेगरी को पकड़ना है, चाहे वो 30% रख लो आप कैटेगरी, चाहे 25% रख लो, एक कैटेगरी रख लो आप। नहीं कैटेगरी, बात सुनो, एक कैटेगरी रख लो आप कि मुझे 25% तक पकड़ना है। आपका 25% तक हो जाता है, आप ओके लिख दो। अगर आप उसमें एक्टिव हो कि मुझे करना है तो फिर हाँ। तो ओके लिखो, नहीं तो नहीं। आपका 25% तक हो गया तो आप ओके लिख दो, अगर नहीं हुआ तो नोट ओके लिख दो। कोई तो परसेंटेज पकड़ के चलोगे। जब बिल्कुल ही नहीं है कुछ तो टारगेट रखेंगे। चलता तो है। तो 30 से क्या होता है? चलता तो हाँ लिखो बस खत्म जैसे करो। अच्छा उस परसेंटेज में चलाना कोशिश तो कर लीजिए। जी कहाँ थे? हे चित्रगुप्त, ना, ना, इसमें क्या लिखा रखा होगा तुम? दोनों अगर 90% का लक्ष्य है तो अगर 80 है तो नोट ओके समझो। बत्ती बत्ती गिर जी। रहा है। मेरा जो एम है मैं उसके अकॉर्डिंग लिखूंगा ओके नोट ओके। गलत तो चल रही थी, कॉपी के ऊपर रखी जो नार खुलनी पड़ी। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन हाँ जी, अपना वो इनका चार्ट देखा है? हाँ जी। अपना स्थापना में टाइम जरूर लगता है, कर्मठित अवस्था में टाइम लगता है, घड़ी घड़ी 24 घंटे का है। हाँ जी, एम तो रेट का 24 घंटे का है। नहीं एम नहीं, एक्टिव पोजीशन कितने परसेंट तक मेकअप कर रहा है दिन में वो। पहले 2 होमवर्क जरूरी है तो फिर दूसरे हो। घड़ी घड़ी भूल आप गया। सामने आओ पहले। इतना बड़ा मेरा है, मेरा गुस्सा खत्म हुआ नहीं हुआ। ये 2 अगर चीजें हमारी नहीं है तो ये है गाली। माता आप सामने आओ, दोनों पास है। माता आप सामने आओ। ऐसे नहीं। जितना मर्जी करते रहो, जितना मर्जी करते रहो। सब्जी जब गैस पे चढ़ाते हैं एकदम से नहीं बनती है, उसमें टाइम लगता अभी है। बाबा ने भी मुरली में यही कहा। बाबा ने कहा था महारथियों की कभी ना देखना उनको, मैं थोड़ी सी मार संडे की मोटी एक्स्ट्रा मार्क देगा पास हो अब जाएगा। कितने साल हो गए चलते हुए, कब छूटेगा बताओ? हाँ, ये तो बन जाती, जल्दी बन जाती है। ये चिंता है घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। उसको पता होता है ना। स्मृति के साथ ही होगा सब कुछ आशबन, चुप हो जाओ। स्मृति से ही सब कुछ विस्मृति होगी। जो मीठा स्मृति सेट चाहिए। 30 साल तो उनका कहने का मतलब ये है कि 24 घंटे जिसकी स्मृति है अगर उसको भी गुस्सा आ रहा तो फिर क्या है? क्या मैं वो बात अभी लायक है। अभी एक चीज आज की लाइन में है मुरली में, जो जितना ज्यादा सुख भोगता उतना ज्यादा उसे दुख भोगना पड़ेगा। छूटेगा फिर और वहाँ धर्मराज के सामने क्या दिखाएगी? मैं क्या करके आई? क्या करके आई? वाल काल करके आई? किसी के अंदर गुस्सा है, किसी के अंदर कोई जितना मीठा बोलोगे उतना ही अभी मीठा एक बोलोगे। एक 2 पॉइंट सबके रहेंगे, किसी में 1 रहेगा, किसी में 4 यार रहेगा। देखो ना भी अंकुर भाई जी मीठा नहीं बोल रहे। मिठाई की मीठा अच्छा जी, बाबा ने कहते कहीं बाहर से लाल पीले नहीं होते, अंदर से काले। इतना मीठा बोल रहे। में गंध चलता है हर समय। सही है, बिल्कुल सही बात है। स्मृति स्वरूप वाला अंदर से स्पष्ट होगा। नहीं बाहर हमारा सीट पे सेट है तो बाहर से भी मेरे से नहीं लगता कि वो नहीं समझो कुछ इस समय यहाँ आके जितने और बच्चे बैठे सामने हैं ना, नजर आएगा। कम कोई भी नहीं है। सीट पे अगर सेट स्मृति स्वरूप वाला अंदर से स्पष्ट होगा बिल्कुल। भाई जो इतना भरा हुआ है थोड़ा सा खाली होने में टाइम लगेगा। कनेक्टिविटी देखो ना, हमारे घर वालों से पूछ के वो ये देखो जिसके अंदर कुछ कमी कमजोरी है वो माया से कितना लड़ रहा है।
हमें पता हमारे अंदर कमी है, यूज चल रहा है गुस्सा उसका। आता है, हमें पता। बहुत कमियां है। अच्छा जी। कमियां तो है ही नहीं, तो बाप को आने की द्वारा जरूरत, ना बैठे होना उसे बाप को आने की जरूरत क्या थी? फिर अपने मैच में पहुंच जाओगे। अच्छा सुनो जी, फिर तो हर सब भोग रहते हैं, हम खाते छुट्टी। हमको दीदार हो, तुम भी यह बनते हो तो तुमको याद करना चाहिए। बैज भी तुम्हारे पास है। बाबा अपना भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं कि नारायण की मूर्ति से मेरा बहुत प्यार था, यह सब था भक्ति मार्ग। अब बाप कहते हैं मामे कम याद करो और तो कुछ भी नहीं करना है। बाबा कहते हैं हम तो ओबिडेंट सर्वेंट हैं, हम तो ओबिडेंट सर्वेंट हैं, हम तुम्हें माथा क्यों टेक, हमें तुम माता। दुनिया में पुरुषार्थ करने वाले तो देखो एक से एक पड़े हैं। फिजिकल लेवल पर पुरुषार्थ करने वाले एक से एक लेवल पड़े हैं। आत्मिक समृद्धि में पुरुषार्थ करने वाले केवल ब्राह्मण बच्चे होके, वो भी केवल 8/108 होके। परसों तरसों मनिक आया था, वो मिलवाया था किसी, आपने देखा था पद्मबेन? मनिक जो पहले आता था यहाँ पर, अभी माता मुता के साथ जुड़ गया, किसी दुर्गा माता के साथ या किसके। कहते मैं 10 बजे सोता हूँ, 11:55 पर उठ जाता हूँ। लेट भी सोऊं तो भी 11:55 पर उठ जाता हूँ। 22 घंटे जागता हूँ मैं। 22 घंटे में 6 घंटे फिजिकल मेडिटेशन कह लो या फिजिकल प्राणायाम वगैरह कह लो। मेरे को सेट हुई नहीं बात दिमाग में। मैं कहा साइंस के द्वारा भी संभव है नहीं। 2 घंटे। लेकिन उसने बताया, मैंने पूछा कितना टाइम हो गया तेरे को ये करते, कभी 6 महीने हो गए मेरे को करते हुए। पोजीशन से रह नहीं सकते उसमें। हाँ जी, बॉडी की पोजीशन सही नहीं रह सकती उसमें। लेकिन नज़र तो सेट आ रहा था वो। लेकिन मेरे को फिर बात तो भी, इसलिए मैं उससे कहा तुम मेरे को मिलता रही हो महीने 15 दिन में, फिर देखता हूँ क्या। लेकिन मैश कम में प्योरिटी कह रहा था ओके है। भाई जी बाबा ने दावा कर रखा, बाबा ने ऐसी थोड़ी दावा कर रखा। जी जी। ब्राह्मण बच्चों की लेकिन बाबा का ख्याल छोड़ के उसमें अभी एक वो रानी बहन बात बता रही थी ना भाई, एक माता ने प्योरिटी लिखवाई 8 साल से, एक माता ने प्योरिटी कितने साल से लिखवाई। अब उनके घर में गए तो 4 साल का बच्चा। बच्चा कितने साल का तुम्हारा? अब तो बच्चा बड़ा हो गया जी। ये नहीं बताया कितने साल का, अब तो बच्चा। क्या फिर भी इस भी तरीके से प्योरिटी को नापते हैं। मामे कम याद करो और कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं हम तो ओबिडेंट सर्वेंट हैं, हमें तुम माथा क्यों टेकते हो। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार निर्माणता का गुण धारण करना है, जरा भी अहंकार में नहीं आना है। ऐसा महावीर बनना है जो माया हिला न सके। दूसरे सभी को मन मना भव का वशीकरण मंत्र सुनाना है। बहुत प्यार और धीरज से सबको ज्ञान की बातें सुनानी है। बाप का पैगाम सब धर्म वालों को देना है। वरदान है कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले। बाप सुमन कर्मातीत भव। अशांति चित्त का भोगा परसों
कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भाव। आप तो ध्यान नहीं वो यहाँ पे। अच्छा, डिटेल है जी। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, और तो औरों को मुक्त बनाते, स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कि कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी कोई पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत तो नहीं बनाता है। स्लोगन है, सम्मान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। सम्मान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। इस मास का पॉइंट है, अव्यक्त शैलेश द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्त शैलेश के द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। डिटेल है, अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। डीप साइलेंस के द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करो। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। पूरे महीने साइलेंस के ऊपर पॉइंट आएंगे, इस पॉइंट को हाईलाइट रखना। ओम शांति। वाणी का सार है, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। किसी भी बात से डर नहीं लगेगा, तुम फिक्र से फारिग हो जाएंगे। ओम शांति। और कोई सूचना जी? ज्ञान अमृत के पैसे बाकी है सब। ज्ञान अमृत के पैसे दे दें जी, जनवरी शुरू हो गया, पैसे जमा कराने हैं, सभी पैसे दे दें अपने अपने। पैसे टाइम से जमा कराने होते हैं। और पर्चों की भी बात आपको बताई थी, पर्चे 60,000 पर्चे छपने इधर ज्वाला नगर से ही 1 लाख पर्चे छपने हैं। 60,000 रुपये का खर्चा है, तो उसमें जो कोई विशेष सहयोग देना चाहे वो बता दें, उसके अकॉर्डिंग ही फिर निर्णय लिया जाएगा। अपना अपना सहयोग दे दें सभी, या लिखवा दें। ओम शांति। में जाके पर्चे बांट लो। ए थोड़ा बड़े अस्पताल गए और फिर जाते पे ऐसे बंडी जा रहे हैं, एक जगह थी। बाबा कह रहे कोई कोना ना छुपे। एक जगह जाकर बांट दो, फिर वो झाड़ू वाला उनको इकट्ठे कर देता झाड़ू से। हाँ इतना कोई ना छोड़े। ए मजा है फिर पर्चे बंटन का। गाँव में गए थे, गाँव में गए जा रहा हूँ मैं, पर्चे बंटाया। कोने कोने में जाना पड़ेगा। अच्छा जी, ओम शांति। लोग कितने हैं? सहारनपुर में तो सबको मिल गया। अच्छा जी, बस फिर अब कहीं हो जाओ, बाहर निकलो, ओम शांति। विदेशों में जाओ। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलिए, एसटीओल का पॉइंट है। एसटीओल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए देही अभिमानी बन, विकल्पों की समाप्ति होते हुए। समर्थ बनने के लिए देही अभिमानी बन, विकल्पों की समाप्ति
होते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए अव्यक्त चैलेंज द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकें। वो शक्ति भरते हुए शक्तिशाली बनने के लिए अव्यक्त चैलेंज के द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकें। वो शक्ति भरते हुए ग्लोबल के पैसे जिसने नहीं दिए वो दे दो दिसंबर के। अच्छा जी, ग्लोबल के पैसे भी दे दे जी सभी। थैंक्स कर दो बाबा का सभी। जान के जल्दी मुरली पूरी कर दी जान है ना मैं कर लग जान जा रहा है बाहर उठे मलोट नहीं जाना आपने। ओम शांति। इस बार की ज्ञान अमृत के पैसे पर्सनल मांग लो।